चलिए किताब लाइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहां तक बताएं इसमें? 6, 7, 8, 9 तक बन गया है। 10 भी आप लोग को बन गया होगा ना। चलो ऐसा करते हैं कि बच्चा हम 12, 13, 14 और कितना बता देते हैं 15। नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 12, 13, 14, ये तीनों एक जैसा है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपका 10th क्लास में भी ऐसा ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। तो सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले सुंदर सा क्या बनाएंगे? एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इंक तो डाले नहीं है आप लोग, तो लेके आइए, जाइए। एक सुंदर सा हम क्या बना लिए? समकोण त्रिभुज। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है ना। इसमें एक भुजा 12 मीटर है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कहते हैं बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो नीचे देखते हैं आप लोग। यहाँ देखेंगे तो ना सीखेंगे। एक देखो, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्लियर। तो एक भुजा 12 मीटर है और कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 है। इसका मतलब कर्ण और कोई दूसरा भुजा, तो कर्ण यहाँ पे 12 नहीं है, तो कोई भी ले लीजिए। हम इसको कितना ले लिए? 12 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, ये अपने आप में है क्या? बोलो। कर्ण की लंब की आधार, इसका मतलब है क्या? लंब। और ये क्या है? कर्ण है, क्लियर। इंक बाबू मिला, नीचे होगा रखा, नीचे, ठीक है ना, उसके जस्ट नीचे। हाँ हाँ, वहीं पे रखे थे, इसलिए ना कि कुछ लोग पलट भी देते हैं, वहां पे स्थिर से रहेगा। अच्छा बताओ, वो आधार कितना है? नीचे होगा भाई। आधार बराबर कितना? बोलो। 12 सेंटीमीटर। अच्छा कहा है कि ये दोनों में 8 का अंतर है। बोलिए, लंब बड़ा होता है कि कर्ण? तो देखिए, सबसे बड़ा कितना इंक बर्बाद होता है, इंक से परेशान रहते हैं। 2000 का तो इंक आता है साल भर में, गलत नहीं बोल रहे हैं। इसका अति था ना, कैसे रखा था? ऐसे हम कवर में करके रखे, देखे होंगे ना। अलग था, सब गलत है, कौन करता है इसे? लंब, आधार और कर्ण है। पंखा ऑटोमेटिक है, नीचे से लाइनें करवा देंगे भी, तब उसको अति करते हैं। कौन किया है? उसका बिजली उठे या ना डरा है कि नहीं? बिजली उठे या ना उठे, हम सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, नहीं कि बिजली को बचाइए का। गाँव घर में देखते हैं कि आप क्या करते हैं, अगर लाइट उठ जला के छोड़ देते हैं तो आपका मम्मी या पापा जाकर के बंद कर देते हैं, नहीं कि बेकार में व्यर्थ में बिजली खपत हो रहा है कि नहीं। तो वही बात है, हम लोग पढ़ लिख करके भी ये काम अगर नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आधार कितना है? 12। ये क्वेश्चन समझिएगा तो आपको 12 समझिएगा तो 13, 14 शायद हमारे ख्याल से बनना चाहिए। तो लंब और कर्ण में या आधार में, तीनों में सबसे बड़ा अगर कोई है तो कौन है? कर्ण है, क्लियर। तीनों में अगर सबसे बड़ा की बात किया जाए तो सबसे बड़ा हमेशा कौन होता है? कर्ण। अच्छा बाबू देखो, कहा है कि एक भुजा तो 12 सेंटीमीटर है और कर्ण और शेष अन्य भुजा, कर्ण और किसी एक भुजा का अंतर 8 है। इसका मतलब बड़ा कौन है? कर्ण की लंब। सोच के पीछे वाले बातों को याद करके हमने बोला कि सबसे बड़ा कौन है? कर्ण। तो कर्ण और लंब का अंतर 8 है, इसका मतलब बड़ा कौन है? कर्ण। पहले भी था, अभी भी है, आने वाला समय में भी होगा। तो बोलो, कर्ण और लंब का अंतर हमने कितना ले लिया? 8, ठीक है। इसमें से किसी एक को मान लीजिए, किसी एक को जो आपको मन करता है। तो हम छोटका को मानेंगे तो बड़का जोड़ के निकाल देंगे। तो हम इसको कितना मान लिए? x। कर्ण यहाँ होगा ना, कर्ण माइनस x बराबर कितना? तो बोलिए कर्ण कितना होगा? तो ई उधर जाएगा तो प्लस में होगा, थोड़ा डालना पड़ेगा इसमें।
तीन खत्म ये है इंग्लिश का 2 दिन में यूज किए हैं ना, 2 दिन से। देखिए यूज करना गलत नहीं है, बर्बाद करना गलत है ना। देख रहे हैं चलिए ध्यान दीजिए। तो अच्छा आप लोग जानते होंगे कि कर्ण, लंब और आधार में कुछ ना कुछ क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ऐसा प्रश्न आपको 10th क्लास में भी देखने के लिए मिलेगा। कब? जब द्विघात समीकरण पढ़िएगा तब इसी प्रकार से मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप रिलेशन क्या जानते हैं, कर्ण 2 बार, लंब भी कितना बार, 2 बार। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। आधार भी कितना बार, 2 बार। जो दिया हुआ है सब रख दीजिए। कर्ण कितना है बताओ, x + 8 कितना बार, 2 बार। लंब कितना है, लंब आपने कितना माना है, x तो कितना बार, 2 बार। और प्लस कितना, 12। क्लियर। एक देखिए a + b के होल स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे ना लेसन 3 या 4 में। तो a² + b² 2b² ही ले सकते हैं, पहले a² कर दिए तो 2ab, तो 2 × a × 8 होगा, और 8 का स्क्वायर। अब ये x² और 12 में 12 से गुना, बोलिए ये हो गया x², 8 में 2 से गुना, 16। और प्लस 64। बराबर प्लस 144। 144, ठीक है। x² से x², तो देखिए 16x बराबर 144 माइनस, 64। तो 16x बराबर 80, बोलिए 80 ना, देख लीजिए घटा के। तो x कितना आ गया, 5। हमको x ना निकालना है, हमको लंब, कर्ण और आधार जैसा निकालना है ना। तो देखिए यहाँ लंब कितना है बताओ तो, लंब आपने कितना माना है, देखो x, तो लंब बराबर x, और x ही कितना है 8 ना, 8 की 5, तो 5 सेंटीमीटर। अच्छा अब हमको क्या निकालना होगा, कर्ण, क्योंकि आधार को दिया हुआ है ना, कर्ण निकालना है। तो हो जाएगा कितना, x + तो 5 × 8 बराबर, ठीक है। ऐसा हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हीरोन का सूत्र भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। देखिए हीरोन का सूत्र अप्लाई कीजिएगा तो आपको पहले s निकालना पड़ेगा, है ना। तो ओकरो से आप बना सकते हैं। देखो ये हो गया 12, ये हो गया कितना 13 सेंटीमीटर, और ये हो गया कितना, बन जाएगा कि ना, s बराबर a + b + c बटा कितना 2। उस तरीका से भी आप बना सकते हैं, क्लियर। अच्छा जब भी आपका ऐसा त्रिभुज हो, मतलब समकोण त्रिभुज, तो हम लोग हीरोन सूत्र को अप्लाई ना करके हम लोग डायरेक्ट इसका एक और फार्मूला लगा लेते हैं, जो कि होता है हाफ गुने आधार, आधार 12 है ना, गुने ऊंचाई, ऊंचाई ही यहाँ पे लंब होगा, इसे कट जाएगा, 6 बचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद, यही आपका आंसर होगा, क्लियर। बहुत आसान है। ऐसा हम 2-3 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दे देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसको देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है। देखिए समझिए तब सीखिए ना, और तब अप्लाई कीजिए बनाने के लिए। फिर से सबसे पहले इसमें एक भुजा आपको सीओर दे दिया गया होगा, ठीक है, एक भुजा कोई भी, और फिर कोई 2 भुजा में रिलेशन देगा कि फलना चिलना से बड़ा है या कम है या अधिक है या छोटा है, ऐसे मतलब देख करके तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्लियर। इस प्रकार से
एक क्वेश्चन हम अपने मन से सेटिंग कर देते हैं, कर दें? चलो ठीक है, देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा, एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। कितना? सेटिंग कर लें, सेटिंग करेंगे तो ना। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तथा कर्ण और, ध्यान दीजिएगा, कर्ण और अनभुजा का अंतर एक है। कितना है? तो त्रिभुज का क्या निकालिए? क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगला जो क्वेश्चन मैं सेटिंग करूंगा ना, बस यहाँ पे खाली बदल देंगे, ठीक ना? यहाँ पे बदल देंगे और यहाँ पे। इसको बढ़िया से सीखिएगा, 3-4 को आपको होमवर्क देंगे, ठीक है? क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न एक बार देख लीजिए, देख रहे हैं? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, कर्ण और अनभुजा, एक तो भुजा यहाँ ले लिए, एक भुजा और होगा, क्योंकि त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा। तो सबसे पहले एक सुंदर सा क्या बना लीजिए, चित्र बना लीजिए। चित्र पे बच्चा लोग को ध्यान ज्यादा जाता है। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। ओके, तो कोई एक भुजा को आप कितना मान लीजिए? अच्छा, कौन भुजा को मानिएगा? तो कर्ण और अनभुजा, कर्ण और अनभुजा को छोड़ के, मतलब कर्ण को कभी आपको 7 नहीं मानना है, और बाकी इन दोनों में से किसी एक को ही मानिएगा। तो आप जिसको बोलिए उसको मान लेंगे, इसको मान ले कि इसको मान ले, अब जैसे बोलिए, फर्क नहीं पड़ता है। उस समय हम इसको माने थे, अब क्यों इसको मान ले? क्या बोलो? तो इसको मान लिए कितना? 7। कितना बाबू? 7 सेंटीमीटर। ओके, यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन दे रहा हूं यहां से। ए बी बराबर कितना? बोलो। ए बी बराबर लंब के रूप में है ना, अब यही कितना है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कि कर्ण और कौन? एक, अब तो आधार होगा ना, कर्ण और एक भुजा, जो कि यहाँ पे भी कौन होगा? आधार होगा। कितना है बाबू दोनों का अंतर? 1। आराम से बाद में बता दीजिएगा, ठीक है? अभी देंगे बनाने के लिए आपको, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा, पहले सीख लीजिए, ठीक ना? कर्ण कितना है बताइए? कर्ण कितना है? नहीं है। आधार कितना है? नहीं है। लेकिन दोनों में अंतर कितना का है? मतलब ये 24 होगा, 23 होगा, 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा। तो क्या मन ठेकाने मान ले? नहीं ना, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इसको हम कितना मान ले? बोलो। x। क्या लिखेंगे? कर्ण माइनस x बराबर कितना? तो आप क्या निकाल लीजिए? कर्ण x प्लस, अब कितना इसको निकाल दिए हैं। अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। हम जिसका आंसर भी जानते हैं, 84 इसका आंसर आ गया। कितना? 84। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई? कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलो, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है कितना? बोलो। ये अगर सीख गए तो 10th क्लास में भी आपको गणित ऐसा बन जाएगा, ठीक ना? एकदम एग्जैक्ट यही रहेगा, तो नोट कॉपी जरूर कीजिएगा। लंब
अगर गणित में अच्छा नंबर लाना है तब। आधार कितना है बोलो, देख के बताइए, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो a प्लस बी के क्या है, तो तोड़िए, यहाँ तोड़ देना भाई। ए स्क्वायर प्लस बोलो 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर देखिए साथ साथ और x में x से गुना, हो गया x स्क्वायर, और 2 में x से 2x, और ये हो गया 1 बराबर 49 प्लस x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 1 बराबर 49, तो 2x बराबर, ये जिनको नहीं आवेगा ठीक है ना उनको दिक्कत है, ये जिनको ना आवेगा उनको दिक्कत है, ठीक ना। ओके अब बताओ x बराबर कितना, x आपने किसको माना है, आधार को, तो आधार कितना मिल गया बोलो, आधार बराबर x और x बराबर कितना। अब चाहो तो कर्ण निकालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मान लो कहता है कि इसमें कर्ण भी बताइए, तो कर्ण है कितना बोलो, कर्ण तो एक बड़ा है, ये 24 अधिक कितना हो जाएगा 25, दोनों में सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, क्लियर। अब बताओ क्या निकालना है, क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार, ये कितना निकल गया, वो कितना है 7, 84 आंसर बोले थे, 62 है ना। एक आप लोग बनाएंगे इसी प्रकार से, बोलिए ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो है ना बाबू, 6 सेंटीमीटर कर दिए, अभी जहां 1 है ना वहां पे 2 कर दिए, बनाओ, समझे, बोलिए आप तो बनाइए। ध्यान दीजिए, गणित कुछ नहीं होता है, गणित मेहनत का फल है, आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, चार शब्द ही पढ़िए, लेकिन बोलो अच्छा से पढ़िए। देखिएगा यहां से बना देंगे, देखेंगे। चलिए प्रश्न आपके सामने रेडी है कि कितना बचवा 6 सेंटीमीटर, और दोनों में कितना का अंतर है 2 सेंटीमीटर का, क्लियर। कितना सेंटीमीटर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसी को मान लेंगे, ये कितना मान ले बोलो, 6 मान ले क्या, कि चेंज करना है आप लोग को, इसी पे बनाए कि चेंज करके बनाए, फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक ना। बस आप इसको जो लिख रहे हैं इसको लिखिएगा, है ना, बराबर है। अब बताइए दोनों में कितना का अंतर, तो कर्ण का कर्ण लिख दीजिए, माइनस x बराबर कितना। अच्छा जरूरी नहीं कि हम आधार को ही x मानेंगे, हम कर्ण को भी x मान सकते हैं, दोनों से भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ कर्ण कितना होगा, बिल्कुल x प्लस 2 होगा, क्लियर। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बोलो, कर्ण नहीं, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस, 10th क्लास में आता है 5 अंक में साबित करने के लिए, ठीक ना। कर्ण कितना है बताओ, x प्लस 2, लंब कितना है, आधार कितना है, ये देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और 2 दूनी 4, और प्लस, ये आपने सीखा होगा 3 या 4 लेसन में। आपका दिक्कत है क्या बाबू, आपका दिक्कत हो रहा है क्या इधर में, ऐसा में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको बढ़िया से एक बार देख लेना। देखो x प्लस 2 है ना बाबू, तो पहिलका को भी कै बार लिख दो, फिर 2 लिखिए, फिर a लिखिए, फिर b लिखिए, फिर 2 का स्क्वायर, देखो ठीक ना। आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है ना, आप लोग को भी दिक्कत हो सकता है, पढ़े हैं भले लेकिन रिवीजन ना होगा तब, है ना। चलो ये हो गया 6 छक, x में x से गुना, देखिए कट जाएगा, ये हो गया 4x बराबर 32, कितना 32 होगा बाबू, 32 होगा ये, तो x कितना आ गया बोलिए 8, है ना। तो 8 आ गया, तो आपको आंसर आपका हाथ में है, बोलो यहाँ से क्या निकालेंगे, आधार, आधार कितना है x है, x ही कितना है 8 सेंटीमीटर। कर्ण भी चाहो तो निकाल लो, कर्ण बराबर x प्लस 2,
8+2। मान लो इसमें पूछा कि इसका परिमाप बताइए, क्या बताइए, तो परिमाप के लिए सब निकालेंगे जोड़ के ना। अब मान लो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, पहले क्षेत्रफल, तो हाफ गुने आधार, आधार है 8 गुने 6, 48/2 कितना, बोलो, 48 में 2 से भागा दे दो, 24 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 2 चौके 8, 6 चौके। हाँ कंप्लीट। अच्छा मान लो इसमें कहा था कि बाबू परिमाप निकालिए, तो परिमाप का मतलब तीनों भुजा का जोग ना, तो तीनों मतलब ये कितना है, ये 6 है, ये 8 है, ये कितना है, तो 6 + 8 + 10 कितना, कितना 24 सेंटीमीटर। समझे? बोलिए, ठीक है। किताब वाला दिखा दें क्या, ये कुछ होमवर्क दे दें, बोलिए। 13 और 14 समझिए, कुछ होमवर्क भी दे देते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना के, ये 3 है, अब 1 है, ये समझा। 3 1 का क्या मतलब है, ये 3 है, अभी कितना है, 1 है। समझ गए। अच्छा ये 30 है, ये 10 है, समझ गए जी। ये 9 है, 3 है। लो 3 प्रश्न आपका होमवर्क, समझ में आ रहा है, प्रश्न है जो दिए हैं बाबू, प्रश्न समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितना लिख के बनाइएगा, 3, तो यहाँ पे कितना, 1। बोलो, दिक्कत है। हाँ तो समझ है ना कि दोनों क्वेश्चन एकरे से एकरा सेटिंग कर दिए 10 से गुना करके, समझे। अब एकरे में एकरा से सेटिंग कर दिए 3 से गुना करके, देखो दिमाग लगा दिए, कहो कहेगा और दे देते हैं, ठीक है। देखना कौन सा दे, आपको दे रहे हैं, ये 9 है, अब ये 1 है, ठीक, ये आपकी अलग है। इसका आंसर निकालिएगा ना तो 180 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 180। 180। उतार लिए, बोलो बच्चा का जी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं कितना, 13। कितना जी, एक समकोण त्रिभुज है, पहले बनाएंगे सुंदर सा, नन्हा सा, प्यारा सा, दुलारा सा क्या चित्र। कौन त्रिभुज बब्बू, एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। कर्ण इसका 5 है, कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, और परिमाप 12 है। देख लीजिए परिमाप कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है जी। परिमाप कितना, परिमाप का क्या मतलब है, जल्दी बोलो तुम लोग, सबका जोग। इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये क्या है बताओ, लंब। समकोण में आधार प्लस कर्ण बराबर कितना, परिमाप का क्या मतलब है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण बराबर 12। लंब को लंब लिख दिए, आधार को आधार लिख देंगे, और कितना दे है 5। देख लो बढ़िया से, 13 और 14 एक जैसे बनेगा, लंब प्लस आधार बराबर 7 होगा, घटेगा ना जी। अच्छा ये दोनों में से किसी एक को मान लीजिए जो आपको मन करता है, किसको मान ले, किसी को बताइए आप, इसको मान ले क्या, x मान लिए। अब ये आधार के आधार लिखेंगे बराबर कितना, तो आप क्या निकालिएगा, आधार 7 माइनस कितना, x। अच्छा लगाइए पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना बोलो, 5, इसका मान सब जाना 6 आएगा, ठीक ना, कितना 6। लंब कितना है x, आधार कितना है
एक्स माइनस सॉरी 7 माइनस एक्स देखिएगा 5 बचे 25 एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 50 माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस ई समझे। देखो यहां से तोड़ रहे हैं ए माइनस बी के तो पहिलका को भी दो बार माइनस 2 7 एक्स और प्लस एक्स गुने एक्स 7 सत्ते 7 दूनी 14 और एक्स भी रहेगा आया। सीख रहे हैं बापू आपकी होमवर्क देखो बना के आना घर से ठीक। आप बता दो जिनको दिक्कत होता है आप बना लीजिएगा अब पूछिएगा हमको से ठीक ना। हैं बना लेना घर पे लिख लो इसको मतलब। देखिए 25 है कितना है ये क्वेश्चन रियली में 10वां क्लास का है। रियली में कौन सी क्लास 10th क्लास का है। एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर कटेगा नहीं बाबू हमेशा इसी से काट मत देना। देखो यार x छूट गया क्या ना ठीक है ना प्लस 49 माइनस सबको एक तरफ में लेके चलो बराबर में कितना कर लो 0 ठीक है। इसको हटा रहा हूं चित्र देखना ये हो गया 2x स्क्वायर। देखो तो 49 में से 25 गया 49 में से 25 गया 24 ना और माइनस कितना बाबू 14 एक्स 24 माइनस बराबर देख रहे हैं कि सब में 2 है कॉमन सब में 2 दिख रहा है ना 2 का पढ़ा में सब आता है कि ना कॉमन कर ला 12 हो जाएगा और 7 एक्स हो गया। ऐसा प्रश्न पढ़े आप लोग सबसे पहले बोलते थे कि x के पावर 2 वाला फिर अचर पद नहीं बीच वाला पद जो कि कितना होगा 7x और अंत में कौन 12। अब बोले थे कि देखो बराबर में 0 है तो कौन क्लास 10वां बराबर में 0 नहीं है तो 9वां लेकिन अभी क्या है वो बताए थे कि a इंटू बी बराबर कितना ना। अब दोनों को बारी बारी से पहले तोड़ लीजिए एक्स स्क्वायर 4 बराबर कितना x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 बराबर कितना x माइनस 4 कॉमन और x माइनस 3 कॉमन x निकालिएगा तो यहां से 4 भी आवेगा और x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर ये भी गुना a और b है और गुना किए हैं तो कितना आया 2 को गुना करें ना 2 के गुना किए तो आंसर कितना है 0। इसका मतलब कि दोनों बराबर में कितना होगा 0 0 होगा। तो आप बताओ x बराबर यहां से कितना निकलेगा 4 और यहां से x बराबर कितना। अच्छा x आपने किसको माना है लंब को। लंब अगर कितना मानते हैं x और x अगर 4 मानते हैं तो आधार कितना होगा आधार बताओ आधार होगा 7 माइनस एक्स तो 7 में से 4 गया बोलो। और लंब को अगर कितना मानते हैं लंब को अगर 3 मानते हैं ये आधार कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बस। इसका मतलब हमको क्षेत्रफल निकालना है। आप उन्हें आधार कितना बचवा या तो 3 लीजिए नहीं तो 4 अगर 3 लेंगे तो 4 लेना होगा 3 गुने 4 इसे ही 3 दूनी क्या था आंसर नहीं कैसे बनाते हैं। अगर समझ गए हैं तो 14 वाला प्रश्न आपके लिए है। अच्छा बाबू हेलो इसको कह रहा है कि हीरोन के सूत्र से जांचिए। लो इसको और माथा पेचिश करता है। हीरोन के सूत्र का मतलब कि ए से निकालिए a प्लस बी प्लस सी और तब निकालिए क्षेत्रफल इतना आता है कि नहीं। तो देखो आपने ये कितना निकाला ये 5 है ना ये 5 है ये 3 मान लिया कितना हीरोन के क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकाल लीजिए उससे भी कितना आएगा यही आएगा जोड़िए तो कितना आया एस निकालो 12 में 2 से भागा 6 फार्मूला होता है एस तो 6 है और 6 में से कितना गया 3 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 5 गया तो और 6 में से 4 गया तो देखिए 3 दूनी 6 36 का। तो आप बनाइए कौन सा 14 आप बनाइए सीख गए हैं तो समझिए चुपचाप बन जाएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका है बच्चा 24 है, परिमाप कितना है और कर्ण आपका 10 है। कर्ण आपका क्या है 10 रख लिए और प्लस इसको x मान लें, किसी को भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो लंब लंब निकालिएगा ना यहाँ से, तो हो जाएगा 14 माइनस x होगा, क्योंकि 24 में से पहले कितना घटा दीजिए 10, तो हो जाएगा 14 माइनस x। 24 में से 10 लिया तो 14 माइनस x होगा ना। अच्छा लगा लीजिए कर्ण, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यही तुम लोगों को कमी है कि जब बताते हैं तो आपको नीचे मुड़ी रखते हैं, ठीक ना, इसलिए नहीं समझ पाते हैं आपको, ठीक ना। बोलो कर्ण है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लगा रहे हैं जी। लंब कितना है 14 माइनस x, अभी कितना है x, ठीक है। 10 दां के 196, 14 दूनी 28, x स्क्वायर और प्लस हो गया 100, 196, 28x प्लस घटेगा ना, यानी 0 हो जाएगा, 0 क्या 96 माइनस 28x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा, सजा के लिख रहे हैं, सजा के एक्स स्क्वायर माइनस 14x वही हो जाएगा 48, 48 दूनी 96 होता ना, तो x माइनस 6 होगा और x माइनस 8 से 48 होगा, यहाँ से x बराबर 6 आएगा, यहाँ से। तो अगर आप आधार को कितना मानते हैं x, 6 हो सकता है, तो लंब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना 14 माइनस x बराबर 8। ये अगर 6 है तो ये 8 होगा, ये अगर 8 है तो ये कितना होगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हाथ गुने आधार गुने 24, 14 कहाँ से 24 है, 24 में 10 जाएगा तो कितना होगा बोलिए, आप लोग ना लिखे हैं, हम क्या बोले थे, हम क्या बोले थे 14 की 12 की 24, आप कितना लेके बना रहे हैं, गलती आपका है ना। एकदम पहले बढ़िया से तोड़िए, गुणांक में किसी को दिक्कत है तो पीछे रिवीजन कीजिए, ठीक है। तोड़िए 48 को ऐसा तोड़ो मरोड़ो कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 14, 8 छक 48, 8 प्लस 6 कितना, कितना बढ़िया से बताएं टॉपिक नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं वीडियो देख के भी सीख सकते हैं, किसी शिक्षक से सीख सकते हैं, अपने बड़े भैया छोटे भैया से सीख सकते हैं का ना, यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, जरूर नहीं कि हमारा ही वीडियो देखिए, आप किसी का भी देखिए, है ना, वहां से बना सकते हैं। आज की सेवा यहीं पे समाप्त। तो 15